आज हम कक्षा 12 में एल्केप्टोनीरिया पढ़ेंगे। ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब टॉयलेट कोई करता है, मूत्र करता है, तो वो वायु के संपर्क में आने पे काला पड़ जाता है। वो काला क्यों पड़ जाता है, इस बात को इसी से पढ़ेंगे हम, एल्केप्टोनीरिया। इसी से ही जानेंगे हम क्यों होता है ऐसा एल्केप्टोनीरिया। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा। तो उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्य में अनेक अन्य जन्मजात जो उपापचयी रोग वंशागत होते हैं। ऐसे रोगों में सबसे पहले गेरार्ड ने एल्केप्टोनीरिया की खोज की। तो शरीर की जो बाह्य कोशिकाओं हैं उनमें फिनाइल एनिलीन एवं टायरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचयी के एक चरण में होमोजेनेटिक जो अम्ल है, होमोजेनेटिक एसिड जो है या अम्ल जो है बनता है। स्वस्थ मनुष्य में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है, स्वस्थ मनुष्य में। लेकिन जब एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी का अम्ल का विखंडन, एल्केप्टोनीरिया कौन से अम्ल का, होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं कर पाता है शरीर, तो विखंडन नहीं कर पाता है तो रुधिर में इसकी मात्रा जो बढ़ जाती है। अब रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ने से जोड़ों में इसका जमाव जो हो जाता है, जिसे हम गठिया रोग भी कहते हैं, गठिया रोग हो जाता है, जिसको हम गठिया रोग को बोलते हैं अर्थराइटिस। तो मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है। जब ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो मूत्र में इसकी मात्रा आने लगती है। अब जब वो मात्रा आने लगती है किसकी, होमोजेनेटिक जो अम्ल है वो मूत्र में आने लगता है। ऐसा मूत्र जो वायु के संपर्क में आते ही काला पड़ जाता है। अब जब काला पड़ जाता है तो समझ जाना चाहिए कि उससे कौन सा रोग है, एल्केप्टोन्यूरिया रोग हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिनाइल कीटोनीरिया आगे रोग है, फिनाइल कीटोनीरिया। ये किस में चल रहे हैं, ये मानव में मेंडेलियन व्यतिकरण में चल रहे हैं, डिसऑर्डर में। तो इसकी खोज नार्वे के चिकित्सक थे और फर्लिंग ने सन 1934 में की थी। इस रोग में क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन अभी पड़ा था, उसको टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम जो हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है उसमें। अब ये जो रुधिर में एकत्रित होने लगता है, तो रुधिर में एकत्रित होगा तो रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब फिनाइल एलेनिन जो है फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, तो यह अम्ल जो है मूत्र में निकलने लगता है। अब क्या होगा, ये बच्चों के मस्तिष्क के ऊतक में फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता हो जाती है। अर्थात बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो कम हो पाता है, तो वो अल्पबुद्धि रह जाते हैं इस रोग के कारण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट नोट्स के लिए। अगला है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या है कि ये उत्परिवर्तित जीन के कारण मनुष्य में होने वाले जो एनीमिया है, और एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। तो यह जीन दोगुनी मात्रा में होमोजाइगस में पाया जाता है। यह रोग घातक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है, जिसके कारण बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। तो यह जो रोग है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी जो हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हालांकि खून में। तो यह जीन जो दुगनी मात्रा में होमोजाइगस में पाया जाता है। होमोजाइगस हमने बताया आपको क्या होता है, जब X
एक्स होगा होमोजाइगस और एक्स वाई होगा हेट्रोजाइगस होगा जब। तो यह रोग जो थैलेसीमिया मेजर कहलाता है, जब ज़्यादा इसकी अति हो जाती है, रोग की ज़्यादा तीव्र हो जाता है रोग। तो यह रोगी बीटा श्रृंखला उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। उनमें हीमोग्लोबिन में भ्रूण के समान अल्फा श्रृंखला पाई जाती है, जो कि सामान्य ऑक्सीजन परिवहन में असमर्थ होती हैं। मतलब वो रक्त जो है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। रक्त का यही तो काम होता है, शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो ये काम जब वो ठीक से नहीं कर पाता तो एनीमिया रोग हो जाता है, ये वाला कौन सा, थैलेसीमिया, जिसके कारण जो उसकी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में गुणसूत्रीय व्यतिकरण। तो मानव में जो गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं, 46 में 22 जोड़ी अर्थात 44 जो दैहिक होते हैं और एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न होने वाले मामूली जो परिवर्तन हैं, उनकी व्याधियाँ या विकार कह लें, जो उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें गुणसूत्रीय विकार, समझ पा रहे हैं ना, गुणसूत्रीय विकार कह देंगे। तो क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या जो है इधर उधर हो जाएगी। तो इनको हम बोलेंगे मानव में गुणसूत्रीय व्यतिकरण। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सुगुणिता और एक असुगुणिता। तो लिख के बता देते हैं। तो सुगुणिता में क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्रों के जो संपूर्ण समुच्चय हैं उनका विलोपन या संकलन हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या त्रिगुणित या चतुर्गुणित या पंचगुणित हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या जो है अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित या पंचगुणित हो जाती है। अब गुणसूत्रों की समुच्चयों की जो संख्या है वो 2n से अधिक होने पर इसे हम क्या कह देते हैं, बहुगुणिता कह देते हैं। अर्थात हम आपको लिख के बताते हैं। तो गुणसूत्रों की जो संख्या है तो अगुणित कैसे हो जाएगी, ध्यान दो। मनुष्य में कितनी है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब 23 जोड़े, 23 जोड़े मतलब 46 जोड़ी, मतलब जोड़ी में हो गई 46 होते हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, जब उनका क्या हो जाएगा, n की जगह यदि हम देखो अगुणित कैसे होगी, 2n है, तो मान लीजिए 1 रखा n की जगह, तो 1 - 1, तो यहाँ जोड़ी रह गई क्या, जोड़ा में गुणसूत्र नहीं रह गया ना, 1 आ गया ना। या फिर 2 रख के देख लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 - 1 तो 3, यहाँ भी जोड़े में नहीं रह जाता। समझ पा रहे हैं ना। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे त्रिगुणित कैसे हो जाएगी कि 2 की जगह n की जगह यदि 2 रखा तो प्लस कितना हो गया, 1 रख दिया यहाँ पे, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे या 6 हो जाएंगे, त्रिगुणित हो जाएगी। यहाँ पे चतुर्गुणित हो जाएगी और यहाँ पे ऐसे ही पंचगुणित हो जाएगी। तो अब समझ में आया कैसे, n की जगह रख के देखेंगे तब पता लगेगा हमें। तो अब क्या देखेंगे हम इस स्थिति में, अब जो गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या 2n से अधिक होगी, तो 2n से अधिक किसमें, देखो इसमें भी 2n से अधिक है, इसमें भी 2n से अधिक है, इसमें कम है, इसमें भी 2n से अधिक है, 2n प्लस है ना। तो इनको कहेंगे हम बहुगुणिता। समझ में आया। तो अब क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण देखें हम, एग्जाम्पल। जैसे गेहूं है,
गेहूं की 3 जातियों के गुणसूत्र निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं? द्विगुणित है, चतुर्गुणित है और षड्गुणित है। तो ये कैसे हैं देखते हैं। जैसे द्विगुणित गेहूं है एन कॉर्न, तो एन कॉर्न में होते हैं 7 जोड़ी, तो 7 जोड़ी होंगे तो इसका क्या मतलब होगा? 14 गुणसूत्र। और चतुर्गुणित है आपकी एमर गेहूं, 7 के दुगने कितने होते हैं? 14, तो हो गई चतुर्गुणित। ये द्विगुणित थी तो दुगना हो गया, 7 दूनी 14 जोड़ी या फिर 28 गुणसूत्र, जोड़ी का 28 बनेगा। षड्गुणित इसमें होते हैं 21 जोड़ी मतलब 42, तो हो गया ना, ये द्विगुणित है और 14 × 42, तो ये 2 गुणित है, 2 गुणा कितना? 3, तो हो गया ना 6 गुणित मतलब 42 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। यदि हम ड्रोसोफिला में देखें उसका अलग दिखाई देगा। ड्रोसोफिला में देखें, जैसे ड्रोसोफिला मेनोलोगैस्टर जिसमें 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। देखो ड्रोसोफिला विरलिस में 6 जोड़ी गुणसूत्र मिलेंगे, तो 6 है। और ड्रोसोफिला परमिलिस में 3 जोड़ी गुणसूत्र, तो 3 है। 3 जोड़ी का मतलब है 3 × 2, 3 दूनी 6, मतलब 3 की गुणा, 3 दूनी 6, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 के गुणज, तो ये मतलब होता है इसका 3 का पहाड़ा। ऐसे इसमें 6 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाओ। आगे है कि गुणसूत्रों के स्रोत के आधार पर बहुगुणिता 2 प्रकार की होती है। स्रोत के आधार पर तो स्व बहुगुणिता कैसे होती है कि बहुगुणित जीव में उपस्थित सभी गुणसूत्र जो समजात होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुगुणित जो समजात गुणसूत्र हैं, बहुगुणित जीव एक ही जीनोम की आवर्ती मतलब से निर्मित होते हैं। विभिन्न जीवों में स्व बहुगुणिता जो होती है अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति के कारण, अर्थात अनियमित सूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न होती है, जिसे हम स्व बहुगुणिता कहते हैं। तो 2 एक सूत्री जीनोम के संलयन से भी निर्मित होती है। एक जैसे जीन हो उनके जो फ्यूजन से भी निर्मित हो सकती है। पर बहुगुणिता क्या होती है कि बहुगुणित जीव हैं, इनमें गुणसूत्र असमजात स्रोतों से, उसमें समजात थे इसमें असमजात स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। यह गुणसूत्रों का समूह है, इसे हम विषम युग्मनजी कहेंगे। उसे क्या कह रहे थे? स्व को समयुग्मनजी। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं, जो विषम युग्मनजी होते हैं। बहुगुणिता कृत्रिम रूप से अधिक ताप या रसायनों से भी, जैसे कैल्विसिन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड ऐसे लिखते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो अर्थात इसमें क्या होता है, कटिंग से भी प्रेरित की जा सकती है, जैसे गुलाब में कटिंग की जा रही थी, तो इसको हम कहते हैं विषम गुणिता। क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो कल बताऊँगा विषम गुणिता। इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं, आई होप ले लिया होगा इसका भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।